आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सबसे पहले तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अखनूर के हवाले से बात करेंगे, जहां पर अखनूर में फौजी गाड़ी पर मिलिटेंटों की फायरिंग जो है वो की गई और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई भी दी और जहां पर एनकाउंटर की शुरुआत हुई। और आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि अखनूर में जो एनकाउंटर है वो हुआ, जिसके नतीजे में जो खबर सामने आ रही है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फौजी जवान जो है वो जख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो एनकाउंटर हुआ है, अब तक 3 मिलिटेंट इस एनकाउंटर में हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जो जानकारी सामने आ रही है। अखनूर में शुरुआत में फौजी गाड़ी पर मिलिटेंट गोलियां चलाते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई भी की जाती है और एनकाउंटर की शुरुआत होती है, जिसमें से जो हमले में फौजी जवान की जख्मी होने की खबर भी सामने आ रही है। जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो 3 मिलिटेंट हैं वो हलाक हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। अखनूर की बात करेंगे तो वहाँ से आज सुबह ही जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ। जिला जम्मू के अखनूर इलाके में सुबह मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर फायरिंग की। मिलिटेंटों ने जगवान सरहदी इलाके में फौजी गाड़ी पर कुछ गोलियां चलाई। हमले में कुछ फौजी जवान की जख्मी होने की भी खबर है, ताहम अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ और इस पर भी जानकारी लेंगे। कुछ तस्वीरें वहाँ की हैं अखनूर की, जहाँ पर जो एनकाउंटर हुआ और अभी तक 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जो खबर सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कुछ फौजी जवान भी जख्मी हुए हैं। और आज सुबह ही जिला जम्मू के अखनूर इलाके में ये एनकाउंटर पेश आया, जहाँ पर मिलिटेंटों ने फौजी गाड़ी पर सबसे पहले फायरिंग की, उसके बाद एनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस पर जानकारी लेंगे क्योंकि अभी क्या कुछ वहाँ पर सूरत हाल है कि अभी भी एनकाउंटर वहाँ पर जारी है। इस पर हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा कि जहाँ पर 3 मिलिटेंट हलाक होने की खबर सामने आई है अखनूर में, तो क्या अभी भी वहाँ पर एनकाउंटर जारी है? इस हवाले से कोई जानकारी है? और बिल्कुल देखिए, तकरीबन 7 मुस्तकाम की जो वारदात जो है वो पेश आई है। आज ही जो एम्बुलेंस है उस पर आतंकवादी के द्वारा गोलियां बरसाई थी और उसके बाद एनकाउंटर जो होता है सबसे ऑपरेशन जारी किया गया। उसके बाद जिस प्रकार से मिलिटेंट से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होता है और उसके तुरंत बाद एनकाउंटर जो है वो जारी गोलाबारी का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा था। जहाँ पर इससे पहले ये खबर मिली थी कि एक मिलिटेंट को मार गिरा कोशिश के वाली से, लेकिन अब भी खबर सामने आ रही है कि 3 मिलिटेंट को मार गिराया है। जो समय वो 3 मिलिटेंट उस मंदिर में मौजूद थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी, आदमी एम्बुलेंस एक दर्जन से भी ज्यादा वो गोलियां फिलहाल 3 मिलिटेंट को जो है वो मार गिरा। हालांकि इस पर लेकर अभी कोई भी पुष्टि जो है वो नहीं, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन इस समय इस इलाके की जहाँ पर फौजी जवानों की जख्मी होने की भी खबर सामने आई है, तो इस हवाले से ऑफिसर की तरफ से कोई जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई है? और देखिए, फिलहाल जिस प्रकार से जब आगे निकल कर जो आगे एम्बुलेंस निकलकर गोलियां बरसाई गई थी, उसको लेकर कहा जा रहा था कि करीबन कुछ जवान जो है वो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। और साथ ही साथ इलाके की अगर मैं बात करूँ तो जो इलाका जौहर इलाका है, उस इलाके को अभी जो है वो पूरी तरीके से घेर दिया गया है। उसका जो अभी जारी एनकाउंटर जो है जो गोलाबारी का सिलसिला इस समय पहले देखने को मिल रहा था, वो एनकाउंटर जो है वो थम चुका है। और अब सर्च ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो वहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेकिन 3 मिलिटेंट को जो है जहाँ पर 3 मिलिटेंटों को तो मार गिराया है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने मिलिटेंट वहाँ पर छुपे हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल 3 से 4 मिलिटेंट की जो है वो इतना मिली थी कि 3 से 4 मिलिटेंट है जिन्होंने ये गोलियां बरसाई है, जिन्होंने आदमी एम्बुलेंस लेकर अटैक किया है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल 3 जो मिलिटेंट थे उन्हें मार गिराया गया है। हालांकि 3 से
समाचार जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन इनकाउंटर की मैं बात करूँ, इनकाउंटर गोलाबारी का सिलसिला जो है वो थम चुका है। जो है वो जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा आपको अपडेट कर रही थी कि जहाँ पर एनकाउंटर जो है ये अखनूर में पेश आया और इस एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट जो है वो हलाक हुए हैं और इस वक्त बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है इंजीनियर रशीद के हवाले से, जहां पर इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत के मामले के हवाले से जो बड़ी खबर है वो सामने आई है। केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और 2019 से ही इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है और आज अदालत की तरफ से जो फैसला है वो सुनाना था और बताया जा रहा है कि इस केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंजीनियर रशीद के हवाले से जो खबर है आपको बता रहे हैं और शुमाली कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट से मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने आज तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और साथ ही साथ इंतजार किया जा रहा था कि आज क्या कुछ फैसला जो है वो अदालत की तरफ से सुनाया जाएगा और इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। 19 नवंबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी जो है वो किया है और आज जिस तरीके से बारामूला डिस्ट्रिक्ट से मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर किया और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि आज जो वहाँ पर पहुंचे थे और इंजीनियर रशीद कि आज बुरी जमानत खत्म हुई और पार्टी तर्जुमान के हमरा दारुल हुकूमत रवाना वो हुए थे और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इंजीनियर रशीद की वो दारुल हुकूमत वहाँ पर पहुंचे थे तिहाड़ जेल के लिए। इंजीनियर रशीद 2019 से ही तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर रशीद को साल 2017 में मुबैना दहशतगर्दी फंडिंग केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी से NIA कहा जाता है गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। 2017 में पूरा मामला पेश आया था, उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया था और 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। याद है कि इंजीनियर रशीद को दारुल हुकूमत दिल्ली की अदालत ने 7 सितंबर को अबूरी जमानत देते हुए 3 अक्टूबर को वापस जेल जाने का हुक्म दिया था। अदालत ने पहले 13 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर तक उनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी। इधर अदालत आज इंजीनियर रशीद की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर फैसला उन्होंने सुनाया था और फैसला भी सुनाया है। इस केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है और इंजीनियर रशीद मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की फंडिंग का केस जो है उन पर दर्ज है। 2017 में ये पूरा मामला पेश आया था और अब भी अदालत की तरफ से जो फैसला है वो आना था और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा और आज जिस तरीके से इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल वहाँ पर पहुंचे उन्होंने सरेंडर किया और इंजीनियर रशीद की जो बुरी जमानत थी वो खत्म हुई और आज पार्टी तर्जुमान के हमरा दारुल हुकूमत वो रवाना हुए। MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने श्रीनगर के 3 अस्पतालों का दौरा किया जिनमें GLNM गौसिया और महाराजगंज अस्पताल शामिल है। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को सफाई और इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत दी। अली मोहम्मद सागर ने बच्चों और ख्वातीन के लिए खसूसी वार्ड कायम करने पर जोर दिया और अस्पतालों में नई लिस्टें फराहम करने का भी दावा किया। मेन जो बेसिक फैसिलिटी है वो हमें लोगों को देनी है, उस सिलसिले में ये बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है और हेल्थ एंड एजुकेशन शेर कश्मीर के वाकई इसकी प्रायोरिटी थी, ये बड़े अहम शोबे हैं। तो उस सिलसिले में जो ये कहते हैं जो 10 साल 12-15 साल पहले हमें सिखा दिया वही है, क्या करेगा। 200 बेड हॉस्पिटल बन रहा है तो क्या वो फैसिलिटी में ये जो गवर्नमेंट ने LG ने बैन लगाई थी नौकरियों पर, उसी वजह से इनका ये सफर कर रहे हैं और जो लोगों जो इंटरनल इनको कुछ प्रॉब्लम है उसको भी देखना है। तो उस सिलसिले में मैंने इनको यकीन दिलाया, मैं हेल्थ मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा वो खुद भी आएगी यहाँ और इनके जो मसाइल का हल, ये एक बड़ा जो सारा फ्लड में इस हॉस्पिटल ने बड़ा अच्छा काम किया, त्रिपुरा अप्रिशिएटिंग जैसा है नो डाउट। तो मैं इनकी बात करूँगा चाहे असेंबली कोई भी फोरम हो, इनकी वजह इनकी वकालत करूँगा ताकि लोगों की मसाइल हल।
اور کیا کیا پریاس کی رہے گی اس کے بعد, کیونکہ پیشنٹ ابھی جیسے ہم سن رہے تھے پیشنٹ کے لیے لفٹ اور باقی جو سہولیات وہ انہیں کیا ہے لفٹ دو دوسرا لفٹ آئے گا اور جے کے پی سی کے پاس پیسہ ہے آج سے 15 سال کا ہے 97 لاکھ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ انہوں نے کیا نہیں کیا واپس لہٰذا ہم اس کی پرائرٹی دیں گے اور مریضوں کو کچھ پرابلم تھی اس کے لیے ڈاکٹروں کی کچھ کمی تھی وہ تو چलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर आज विजिलेंस डे के मौके पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने आज कैबिनेट मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को इस मौके पर हल्फ दिलाया. To good corporate governance based on transparency, accountability and fairness. We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business. We shall adopt a code of ethics for all our employees. We shall sensitize our employees on laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties. We shall provide grievance redressal and whistleblower mechanisms for reporting grievances and fraudulent activities. We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large. बहुद्दीन साहिब नोहट श्रीनगर में आज सुबह सवेरे 3 मंजिला मकान में एक शदीद आग भड़क उठी. ये वाकया सुबह के इब्तदाई घंटों में पेश आया, जिसके बाद फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर वो पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की. आग की शिद्दत इस कदर ज्यादा कि इसने करीबी मकानात को भी मुतासर किया, जिसके नतीजे में 2 दीगर घरों को जल्दी नुकसान पहुंचा. मुकामी लोगों ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया. खान ब्रदर रोजाना बोर्ड ब्रदर अल्ताफ खान सुबह लोग लगभग 5 बजे गई करीब नार जहर ब्याह और अत नार जहर मतलब आनंद फानन बन गए सोरे साफ कर लिहाजा कहें तो मगर अल्लाह ताला तम पे मेहरबानी खबर तम हम तम बचे तो बेस इनायत कि रब सज जनी डैमेज गई क्या अगर मली डैमेज गई जनी डैमेज गई कहीं तो पॉसिबल गहन तथ मज गई वजह कि सह हमसा मेहरबानी दिसन खबर यमो तम सात कल क्या आलमोस्ट थर्ड ये हुशार कन हसबा अल्लाह ताला बढ़ द्राव सारे ब्रो तम सात अजान वारिया टाइम तिमन गई जहर तम पे सोरे महल तुलमुत तम सात गई कामयाब अत मज कड़नस मज तम गई जनी डैमेज
تو باقی تو ہر پان تہ وچھت کیا پوزیشن ہر پہ بون تام یہ ترے مکان تو ڈیمیج گئی یتھ مکانس بیٚیہِ گوٚو یِمن تہِ ہیٚرِ تہٕ ہُمن تہِ ما آسہِ کینٛہہ گوٚمُت لیکن تمیُک پوٗرٕ نالیج کینٛہہ تہٕ البتہ اوس نار اوس ظٲہِر گوٚو ییٚتھۍ مکانس منٛز جناب بہٕ چھُس اشوک کُمار جی یہِ چھِ ییٚتہِ پتہ محلہٕ والٮ۪ن تۄہہِ تہِ چھِ پتہ بہٕ چھُس AIP عوامی اتحاد پارٹی ہُنٛد اکھ رُکُن تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ تمیُک وائس پریزیڈنٹ تہِ سوال چھُ یہِ چیٖز کہِ اَسہِ چھُ وٕنکیٚنس یِمن چیٖزن ہُنٛد زیادٕ خیال تھاوُن مثال اَسہِ بنٲو وۄنۍ گورمنٹ بنے ییٚتہِ لُکو چُن ییٚتہِ گورمنٹ بہٕ چھُس مودبانہٕ أپیٖل کران خاص کر سٲنِس چیف منسٹر عمر عبداللہ صٲبس یِم زن تِمو ییٚتہِ یِہُنٛد رِپرٛزنٹیٹِو چھُ اَسہِ ساگر صٲب علی محمد ساگر صٲب تِمن چھُ فرزن تہِ یپٲرۍ حضرت بلس منٛز یہِ حظ یِمن پزِ وٕنکیٚنس یُن یور ییٚتٮ۪تھ یہِ نارِ وٲرداتس منٛز یُس زن اَسہِ ییٚتہِ نۄقصان چھُ گوٚمُت اللہ تعالیٰ ہن چھُ رحم کوٚرمُت کہِ جٲنی نۄقصان گوٚو نہٕ کینٛہہ مگر یُس زن بہٕ وٕچھان چھُس ییٚتہِ چھُنہٕ روٗدمُت مکانس منٛز کِہینۍ گانٛٹھٕے یوت کھڑا یتھ منٛز آسہِ ہے یِمن نیڈی جُویلری تہِ آسہِ ہے پلو تہِ آسان پۄشاک آسہِ ہے وردن باقٕے چیٖز قۭمتی سامان چھُ کٲشرٮ۪ن زیادٕ آسان بسترُک حساب باقٕے چیٖز یہِ چھُ وٕچھُن اَسہِ چھُ یِمن اَسہِ سپورٹ کرُن چاہے NGOز چھِ چاہے ٹرسٹ چھِ چاہے گورمنٹٕکۍ طرفہٕ یُس تہِ یی LG مودبانہ أپیٖل چھُس بہٕ لیفٹنٹ گورنر صٲبس تہِ کران تُہنٛدِس ٹیٖمس تہِ کہِ تِم یِن ییٚتٮ۪تھ وٕچھن یہِ تہٕ ییٚتہِ کرن یِمن سپورٹ آن سپاٹ بیٚیہِ کرن یِمن کم سے کم کھٮ۪ن خۄردٲنی ہُنٛد تہِ چارٕ یا یہِ چھِ اِنسٲنی جان وٕنکٮ۪ن بچاوُن خۄدا تعالیٰ ہس کُن چھُ شُکُر کہِ جٲنی نۄقصان گوٚو نہٕ کینٛہہ مگر تمام یِم تہِ آرگنایزیشن سوشل آرگنایزیشن چھِ خاص کر تِمن پزِ وٕنکیٚنس یُن والنٹیرلی سپورٹ کرُن ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ بِلال صٲب یِم چھِ اَسہِ والنٹیر یتھ محلس منٛز یِم آیہِ یِمو کوٚر مےٚ أپیٖل یِمو کوٚر مےٚ فون ژٕ وات ژٕ فٹافٹ مےٚ چھِ یِہے کٲم بہٕ چھُس نہٕ تیوٗت کُرسی ہُنٛد لالچی کینٛہہ مگر بہٕ چھُس دپان لُکھ گٔژھۍ مےٚ روزٕنۍ تحفظ گوٚژھ تِمن میلُن تِم گٔژھۍ خۄش روزٕنۍ خۄش خۄشحال گٔژھۍ روزٕنۍ لہذا اَسہِ پزِ جوک در جوک تمام یِم تہِ وٕنکیٚن والنٹیر ایجنسیٖز چھِ گورمنٹ خاص کر چھِ بنیمٕژ اَسہِ یِمن پٮ۪ٹھ چھُ اکھ عٲید سپدان اکھ یہِ حظ یہِ اکھ فرض اِنسٲنی فرض یُس زن ییٚتٮ۪تھ یِن ساگر صٲبس انن ییٚتٮ۪تھ یِن باقٕے تِہُنٛد فرضن تہِ چھِ أسۍ حضرت بل پٮ۪ٹھ اینٹی کرپشن بیورو کشمیر نے ویجیلنس بیداری پروگرام منعقد کیا. اس پروگرام کا مقصد عوامی خدمات میں دیانتداری اور شفافیت کو فروغ دینا ہے. یہ تقریب 10 اضلاع میں ورچوئل موڈ میں چلائی گئی. پروگرام کا مقصد بدعنوانی کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ کامیابی کے راستے پر چلے. ایپ ہے یا آن لائن ٹول ایپ ہے جیسے آپ کو کچھ کوئی بولے گا اینڈرائڈ کا مطلب بولو 28 سے لے کر کے اور 3 نومبر تک ویجیلنس ویک جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور 31 کو سردار ولبھ بھائی پٹیل کا برتھ اینیورسری آتا ہے اور اس کو بھی اسی کے بیچ میں انکارپوریٹ کیا گیا ہے. اور اس بار کا جو تھیم رکھا گیا ہے دا کلچر آف انٹیگریٹی یہ اس کا پورا ویجیلنس ویک کا تھیم ہے. ایسے تو پورا ویجیلنس کا جو پروگرام ہے یہ 16 اگست سے اسٹارٹ ہوا تھا اور 15 نومبر کو یہ کلمینیٹ ہونا ہے. بٹ اسپیشلی جو 1 ویک ہے یہ اسپیشل فوکس دیا گیا ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو کور کرنے کے لیے. تو آج جو یہاں پر پروگرام رکھا ہے اس میں جتنی اربن لوکل باڈیز ہیں ان کے آفیسرز پلس وہاں پر جتنے اپلیکینٹس آتے ہیں کسی کو گریوانسز ہیں ایسے لوگوں کو شامل کر کے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو بھی سننا اور جو ویجیلنس کے اینگل سے کچھ ہم ان کی ہیلپ جو کر سکتے ہیں وہ بھی ان کو بتانا. یہ پروگرام ہے. What is all about this Kahoot app? Is it something Kahoot app is just to connect the people who are sitting in the outstations and if they have any queries they can ask on that Kahoot application, Kahoot app, and then we can respond to that. That is only for that purpose. Corruption is the responsibility of everyone, not only of ACB, لیکن لوگوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار کمپلینٹس زیادہ آتی ہیں تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کئی بار رجسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کنٹینیوسلی کرپشن کے کیسز بہت زیادہ رجسٹر ہو رہے ہیں. سائبر ریلیٹڈ offenses are covered by the cyber crime. اس میں ہمارا جو کرائم برانچ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس کو دیکھتا ہے. That's what I was saying earlier also. PDP کی صدر محبوبہ مفتی نے سرن کوٹ کا دورہ کیا. اس دوران انہوں نے سرن کوٹ میں BJP کے مرحوم رہنما
सैयद मुश्ताक बुखारी के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने खानदान के साथ हमदर्दी और उनकी खिदमत को सराहा। देखिए, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा का सुरनकोट का दौरा है। ये बिलखसूस बुखारी साहब जो हमारे थे, हमारे सरकर्दा, हमारे बड़े इस इलाके की शान थे, फार्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी इस महीने में मौत हुई थी, वफात हुई थी, तो उसी सिलसिले में आज ये तारीखी इजलास है। तो उनके दौलत खाना पर मैडम तशरीफ ले गई थी, तो वहाँ ताज़ियत के साथ पेश की है। इसके बाद रजौरी में हमारे जो नए जीते हुए MLA मुजफ्फर साहब जो रिटायर्ड जज हैं, उनके यहाँ ताज़ियत पे जाना है। फिर हमारे जो कैंडिडेट थे थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से कमर चौधरी साहब, उनके वहाँ भी ताज़ियत के लिए जाना। तो मुझे लगता है कि ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ ताज़ियती इजलास के लिए मैडम तशरीफ लाई है। तो रात को शादा तशरीफ फरमा होगी, सुबह मैडम का ये जो अचानक दौरा था, ये ताज़ियती दौरा था मैडम का। यहाँ सुरनकोट में हमारे एक मानी जानी शख्सियत और जो कैंडिडेट भी थे असेंबली के सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उनकी वफात हो गई और उसके बाद मैडम यहाँ तशरीफ नहीं लाए। आज मैडम ताज़ियत के लिए उनके घर यहाँ तशरीफ लाए थे। उसके बाद मंजाकोट में हमारे सबका जज और इस वक्त के हमारे MLA जनाब मुजफ्फर खान साहब को उनकी वालदा की वफात होगी, वहाँ भी ताज़ियत के लिए मैडम ने जाना है। और हमारे थाना मंडी के कैंडिडेट और सबका MLA चौधरी कमर साहब के भाई की वफात होगी, वहाँ भी मैडम तशरीफ ले जाएंगी। नाइट से मैडम का जो है वो शादा तशरीफ होगा और सुबह वापस चली जाएंगी। आज का दौरा टोटली गैर सियासी दौरा है। और बरमरी कुपवाड़ा में गैर कानूनी तौर पर आबी अवल जमीन पर कई लोगों ने इमारतें बनाना शुरू की हैं। तहसीलदार दरदमूला विक्रमजीत और नायब तहसीलदार के हमरा मुलाजिम ने मौके पर पहुंचकर इस अमल को रोका और मजदूरों के पास मौजूद सामान जब्त कर लिया। तहसीलदार ने कहा कि कोई भी काम शुरू करने से पहले जरूरी है कि वो मुताल्लिका महकमे से बाज़ाब्ता इजाजत ले ली। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि अगर कोई भी शख्स बगैर इजाजत के काम शुरू करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। ये बगैर मतलब के छुट्टी वाले दिन जब उनको टाइम मिलता है तो ये रातों रात कोशिश करते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन करने की। इनका कंस्ट्रक्शन हम होने नहीं देंगे किसी भी कॉस्ट पर, क्योंकि ये वायलेशन है ये बीकन एक्ट का और वायलेशन है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। अगर ये ऐसा करते हैं तो हम इनके खिलाफ पूरी एक्शन है। अभी आप देखते हो कि मैंने ये बनाए थे, रातों रात डाल दी, मिट्टी डाल दी, हमने बंद कर दिया और बंद करके हमने वो तिरपाल भी उखाड़ के फेंका। हम होने नहीं देंगे। दिन के बाद प्रॉपर चेंज ऑफ लैंड यूज की वैल्यू नहीं होगी और बिल्डिंग परमिशन नहीं होगी तो हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, चाहे बिल्डिंग कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो संयुक्त सैटरडे थी उस दिन हमारी नोटिस में आया दैट समबडी हैज स्टार्टेड इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एट विलेज ब्रैमरी। तो तुरंत उसी वक्त तहसीलदार साहब और मैं मौके पर आए और लोगों को इसके बाद रहने की तलकीन और उनको समझाया कि बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए एक प्रोसीजर है। अगर आपको कोई कमर्शियल पर्पज के लिए जमीन को इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप पीएलयू के लिए पहले जाएँ, एक एप्लीकेशन देनी है, उसके लिए बाज़ाब्ता एक तरीका है, पीएलयू के लिए जाएँ और उसमें कुछ फीस होता है, कुछ परसेंटेज 5% विद रिगार्ड टू द वैल्यूएशन जो होती है उसके हिसाब से 5% फीस गवर्नमेंट ट्रेजरी में दाखिल करना पड़ता है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन से बाद आ जाए, वरना हम उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। ये प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो करें, कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि ये जो आइडिया वाला इसके लिए ऑलरेडी पहले गवर्नमेंट ने नोटिस किया था लोगों को। कराल के नाला वाटल अड्डा पर हर 2 मील से सेलवा बला और सोना जाने वाली सड़कों पर पुल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने लकड़ी का आरजी पुल बनाकर इंतजामिया पर सवालात उठाए हैं। मकामी लोगों के मुताबिक 25 साल कबल पुल की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद काम रुक गया। अवाम ने इंतजामिया से फौरी मदाखलत की अपील की है। हमने अहकाम बागा से अपील की है, उनसे दरखास्तें दी हैं, मेमोरेंडम दिए हैं कि ये जो पुल है
इस पुल नहीं है, ये तो लकड़ी का बना हुआ मामूली सा एक सहारा है। और जब अप्रैल मार्च में यहाँ सैलाब आता है या सावन के महीने में सैलाब आता है, यहाँ तो डूबने का भी खतरा होता है, कई लोगों को स्लिप होकर मरने का भी खतरा है। तो हम कह चुके हैं ये जो पुल है, मैं समझता हूँ कि बड़ी गहराई से अगर देखा जाए ये सीमू को कनेक्ट करता है हरदोई से, ढाकझरा से और त्राल से। और जब ये पुल बन जाएगा तो सिर्फ 5 मिनट का रास्ता इसमें है, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब बाकी ये पुल पहले ही तैयार हुआ था, लेकिन न जाने क्यों ये छोड़ दिया गया अधूरा और इसकी बुरी हालत है, इतना पैसा ज़ाया हुआ है। हमारी सरकार से अपील है कम से कम आप रहम तो कीजिए। बस मोदबान अपील कर गवर्नमेंट त्रे कदल वनकन आ गो कुमार महला सैमूर टू हरदनीर अथ ब्या गो वातल आड़ा रसन मेन कदल तो ब्या तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।